नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं पत्रों के प्रकार। तो कल अपनों ने अशासनिक पत्रों का अध्ययन किया। आज अपन अगले पत्र प्रकार यानी पृष्ठांकन का प्रारूप देखने वाले हैं। तो पृष्ठांकन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास करो। पृष्ठांकन देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें पृष्ठ का अंकन किया जाता है। अर्थात अपनों ने एक पत्र भेजा है किसी को। अब उस मूल पत्र को अपन एक से अधिक लोगों को दिखाना चाहते हैं या फिर उसकी प्रतिलिपियां किसी अन्य को देना चाहते हैं, तो उसको जहां पर अपन अंकित करते हैं वही पृष्ठांकन कहलाता है। काफी पत्रों में ये चीज दी जाती है। तो ये पृष्ठांकन मैं आपको बता देती हूँ कि सामान्यतः अपन यूं मान सकते हैं कि ये कोई अलग से पत्र का प्रारूप नहीं है। कभी कभार ये होता है कि यदि अपन बहुत से लोगों को इस प्रकार का पत्र दिखाना चाहते हैं, तब अपन अलग से पत्र तैयार करते हैं और उसे अपन पृष्ठांकन का नाम देकर तैयार करते हैं। और सामान्यतः कुछ पत्रों में तो साथ ही पृष्ठांकन भी किया जाता है। मैंने आपको बताया भी होगा, सामान्य पत्र प्रारूप में भी बताया था कि भाई मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में पत्र भेज रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि उस कॉलेज का निदेशक यानी डायरेक्टर भी उस पत्र को देखे, प्रिंसिपल भी देखे और इसके साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी देखे, एचओडी भी देखे। तब आपने क्या किया, नीचे उसमें एक कॉलम बनाया और उसमें लिख दिया कि प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु। और उसके नीचे आपने एक नंबर पे निदेशक और निदेशक का नाम दे दिया, संस्था का नाम दे दिया। 2 नंबर पर आपने प्रिंसिपल का नाम, पद और इसके साथ साथ संस्था का नाम दे दिया। 3 नंबर पर आपने एचओडी का नाम, पद नाम और उसके साथ साथ संस्था का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से आपको देना होता है। और वो जो अपन अंकित करते हैं ना कि प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु, उसे ही पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक है। तो आप यूं सोच रहे होंगे कि मैं अलग से क्यों करवा रही हूं, तो मैंने आपको अभी बताया भी था, फिर से बता देती हूं कि ये मैं अलग से इसलिए बता रही हूं क्योंकि काफी बार ये होता है कि अपना जो लेटर पैड होता है उसमें अपन अंकित नहीं कर पाते, तो अपन दूसरा पत्र तैयार करते हैं पृष्ठांकन के लिए। तो इसके लिए ये भी एक पत्र प्रारूप बन जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको विस्तृत रूप में, सूक्ष्म रूप में, जिस प्रकार से अपन अन्य पत्र प्रारूपों को देखते हैं। पृष्ठांकन, तो सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि मूल पत्र या प्रतिलिपि, मूल पत्र या प्रतिलिपि किसी विभाग, मूल पत्र होता है। मूल पत्र भी आप एक से अधिक लोगों को दिखा सकते हो और इसके साथ साथ उसकी प्रतिलिपि भी दिखा सकते हो। मूल पत्र या प्रतिलिपि किसी विभाग के साथ अन्य विभागों को भेजी जाती है। ठीक है, एक विभाग को भेज रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य विभागों को भेजी जाती है। जिसका उल्लेख नीचे कर दिया जाता है, उसे ही पृष्ठांकन कहते हैं। ये लीजिए, मूल पत्र या प्रतिलिपि विभाग के साथ अन्य विभागों को भेजी जाती है, जिसका उल्लेख नीचे कर दिया जाता है, तो उसे अपने पृष्ठांकन कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। पृष्ठांकन अपन करते हैं ना,
तो पृष्ठांकन करने के लिए अपन कुछ शब्द लिखते हैं। अब वो शब्द किस किस प्रकार के कितने लिखे जा सकते हैं, अलग अलग संस्था की अपनी भाषा होती है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग पदों वाले व्यक्तियों की अपनी भाषा होती है। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से पृष्ठांकन के लिए अलग अलग शब्द काम में लिए जा सकते हैं। अब वो किस किस प्रकार के शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हीं को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पृष्ठांकन के पूर्व निम्न वाक्य लिखे जाते हैं। निम्न वाक्य लिखे जा सकते हैं। कौन कौन से वाक्य लिखे जा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, मूल पत्र या प्रतिलिपि सूचनार्थ, ये वाक्य भी लिख सकते हैं। मूल पत्र या प्रतिलिपि भी, मान लीजिए कि अपनों ने एक पत्र लिखा है और उस मूल पत्र अपन चाहते हैं कि हमने जो पत्र लिखा है ना उसकी सूचना संस्था के सभी लोगों को हो, तो अपन यूं नहीं सोचते कि भाई उसकी सूचना देने के लिए मूल पत्र सब लोगों के पास जाए या प्रतिलिपि, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अपन इस प्रकार के शब्द काम में लिख सकते हैं कि भाई सूचना संस्था के सभी लोगों के पास जानी चाहिए, चाहे वो मूल पत्र से जाए और चाहे उसकी प्रतिलिपि से जाए, किसी भी प्रकार से जाए। तब अपनों ने लिख दिया कि मूल पत्र या प्रतिलिपि सूचनार्थ। अब वो प्रतिलिपि किस किस को देनी है उसका विवरण अपन नीचे दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का वाक्य भी शीर्षक के रूप में दिया जा सकता है। दूसरी यदि अपन देखें तो यूं भी हो सकता है, कुछ जगहों पर शॉर्ट एंड स्वीट चलते हैं लोग, तो अलग अलग संस्था का अपना प्रारूप होता है, तो वो सीधा का सीधा यूं लिखते हैं, आवश्यक कार्यवाही हेतु, ठीक है। आवश्यक कार्यवाही हेतु वो देते हैं कि भाई जो हमने रिक्वेस्ट की है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए और उसके साथ साथ जो हम चाहते हैं वो आवश्यक कार्यवाही की जाए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु। अब आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र की प्रतिलिपि या ये पत्र किन किन लोगों के पास जाना चाहिए उसका अपन नीचे इस प्रकार से विवरण दे देते हैं, ठीक है। कहीं भी मान लीजिए कि आप मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ जिन लोगों को के बारे में चाहते हो, आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पत्र लिख रहे हो, तो आप चाहते हैं कि जिला प्रमुख उस पत्र को देखे, उसके साथ साथ कुछ अन्य लोग भी देखें, तो फिर वहां पर भी आप इस प्रकार से लिख कर कि आवश्यक कार्यवाही हेतु कि आवश्यक कार्यवाही करनी है और इस आवश्यक कार्यवाही के लिए हम इनको सूचना पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके बाद आप नीचे नंबरिंग करके उनके नाम पदनाम दे देंगे। तो इस प्रकार का वाक्य भी लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि अपन जो भी पत्र लिख रहे हैं वो बहुत अर्जेंट है, ठीक है, तो अपन उसमें फिर नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शीघ्र अनुपालनार्थ, यानी जल्दी से जल्दी इसका अनुपालन हो। अब ये शब्द है ना, सामान्यतः एक निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी को तो लिख नहीं सकता। उच्च अधिकारी यदि कोई आदेश निर्देश दे रहा है तो वो कह देता है। अब मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है, उस अपने अंडर में आने वाली सभी कॉलेजेस को आदेशित कर रही है, निर्देशित कर रही है, तो वो नीचे लिख सकती है कि शीघ्र अनुपालनार्थ, यानी जो भी हमने दिया है, जो भी हम चाहते हैं, जो भी इस लेटर में आदेश है उसकी शीघ्र अनुपालना हो, शीघ्र उसका पालन किया जाए। तो इस प्रकार के शब्द भी काम में लिए जा सकते हैं। शीघ्र अनुपालनार्थ, अब शीघ्र अनुपालनार्थ लिखा और डैश किया और उसके बाद उसी प्रकार से जिन जिन से अनुपालना करवानी है उनका नाम पदनाम यहाँ पर लिखवा लिया जाएगा। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है।
इसके साथ साथ कभी कभार हम यूं भी चाहते हैं कि हमने जो सूचना दी है वो रिकॉर्ड में रखी जाए, तो इसके लिए भी अपन सभी ऐसे लोगों के नाम दे सकते हैं कि भी उनको भी दिखाई जाए, उनको भी दिखाई जाए, ताकि आगे कभी अपन यूं चाहें कि भाई अपनों ने ऐसा पत्र लिखा था और कोई अपने को मना कर दे कि भाई हमारे पास पत्र आया ही नहीं, तो अपन उस रिकॉर्ड को दिखा सकें। तो उसके लिए भी अपन प्रतियां भेजते हैं अलग अलग विभागों के पास, ताकि सब विभागों के पास प्रतिलिपियां गई है तो वो एक रिकॉर्ड बन जाती है, तो उसको अपन कभी भी उठाकर देख सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की भी हेडिंग डाली जा सकती है, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि रिकॉर्ड के लिए का मतलब हुआ कि रिकॉर्ड रखने के लिए भी इन लोगों, अब रिकॉर्ड के लिए फिर डैश करो, फिर 1 2 3, जिन जिन लोगों को आप प्रतिलिपि भेजना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ये रिकॉर्ड में रहे, तो आप और इस प्रकार से लिख देते हैं ना। तो ये भी है, कभी कभार यूं होता है कि किसी संस्था को अपनों ने लेटर लिखा, संस्था ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर कोई अनुपालना ही नहीं हुई। और यूं भी हो जाता है कि कभी कभार लेटर हल्के में ले लिया जाता है तो कहीं पर भी रख दिया जाता है। अगर आपने इस प्रकार से लिख दिया कि रिकॉर्ड के लिए, तो उसकी बाकायदा एक फाइल होगी जिसमें इस प्रकार के पत्र को लगा के रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो उसको उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ यूं भी होता है कि अपन कोई भी आदेश दे रहे हैं और अपन चाहते हैं कि जिसको भी अपनों ने आदेश दिया है वो उस आदेश का पालन करे और शीघ्र करे, तब तो अपनों ने दे दिया शीघ्र अनुपालनार्थ। मान लीजिए कि अपन किसी भी संस्था विशेष को पत्र भेज रहे हैं और अपन यूं चाहते हैं कि अपने को जानकारी चाहिए, तो अपनों ने यूं कह दिया कि भाई हमने जो भी आपसे जानकारी मांगी है, जो भी हमने प्रश्न पूछा है, तो उसका भी शीघ्र उत्तर दे। ये भी सामान्यतः उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को कह सकता है कि वह शीघ्र उत्तर दे। तो शीघ्र उत्तर देने के लिए इस प्रकार के शब्दों को भी काम में लिया जा सकता है। शीघ्र उत्तर देने के लिए, अब शीघ्र उत्तर किस किस से मांगा जा रहा है उसकी सारणी नीचे आ जाती है। और ये ऐसे भी होता है, अब कभी कभार यूं होता है कि निम्न श्रेणी का या जो निम्न पद वाला अधिकारी है वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, या फिर उसे पहले कोई आदेश किया गया था वो काम उसने नहीं किया, तो उच्च अधिकारी उसे फिर से कहेगा कि भाई आप शीघ्र उत्तर दो, शीघ्र जवाब दो, मुझे ये काम क्यों नहीं हुआ। तो वो किन किन से शीघ्र जवाब मांग रहा है, तो उसके लिए वो नीचे टेबल बना देगा कि इस से मुझे शीघ्र उत्तर चाहिए। तो इस प्रकार की भी शब्दावली हो सकती है, यानी शीघ्र अनुपालना के साथ साथ शीघ्र उत्तर देने के लिए भी जो एक कॉलम बनाया जा सकता है, इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ कभी कभार कुछ संस्थाओं में क ख ग के रूप में देने के लिए भी कह दिया जाता है। क ख ग के रूप में देने के लिए, यानी आप चाहते हो कि जो भी आपको जानकारी दी जाए, और मान लीजिए कि आप यूं चाहते हैं कि एक संस्था में सबसे पहले प्राचार्य को पता चले, तब आप फिर क ख ग में देने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि जिसको पहले सूचना देनी है उसको आप क के रूप में लिख देंगे, जिसको उसके बाद देनी है उसको ख के रूप में, उसके बाद ग के रूप में, इस प्रकार की टेबल बनाई जाती है। तो इसमें यूं कहा जाता है कि क ख ग के रूप में देने के लिए, इस प्रकार से क ख ग के रूप में देने के लिए का मतलब है कि हमने जिस अधिकारी का नाम लिखा है कै पर, उसको सबसे पहले, उसके बाद यूं, यानी इस क्रम में ये प्रतिलिपि पहुंचाई जाए। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पृष्ठांकन के कुछ वाक्य हैं, और इनके अलावा भी यदि अपन देखें तो यूं भी आ सकता है ए ब स द
को आवश्यक जांच के लिए, आवश्यक जांच के लिए, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई अधिकारी जांच करे, किसी मैटर से संबंधित, किसी भी समस्या से संबंधित जांच चाहते हैं, तो आप उनका नाम, अब आप जिन जिन अधिकारियों को शामिल करना चाहते हैं उस जांच में, तो आप उसमें ए बै स द इस प्रकार से कॉलम भी बना सकते हैं और आप लिखेंगे कि भाई इन इन अधिकारियों को। अब कभी कभार यूं होता है कि आप सूचना तो बहुत लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, परंतु आप प्रतिलिपि उनमें से, मान लीजिए आप यहाँ पर 6 लोगों को सूचना देना चाहते हैं, परंतु प्रतिलिपि आप 3 लोगों को भेजना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पर उन 3 क्रम का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बै स को भेजना चाह रहे हैं, द को नहीं भेजना चाह रहे, तो आपने क्या लिखा, ए बै स को आवश्यक जांच के लिए, ठीक है, और उसके नीचे ए लगाकर उस अधिकारी का नाम, बै लगाकर उस अधिकारी का, और स लगाकर उस अधिकारी का, इन तीनों का नाम है वो इस प्रकार से अंकित किया जा सकता है, यानी ए बै स के क्रम में भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक ये भी होता है, देखिए कै ख ग जो है ना, कभी कभार ये होता है कि आपको किसी का पत्र मिला है और आपसे किसी ने जवाब मांगा है, आपसे किसी ने उत्तर मांगा है। अब आपको जो भी पत्र मिला था उसके लिए आप यूं लिखेंगे कि भाई मान लीजिए कि आप एक सामान्य कर्मचारी है और सामान्य कर्मचारी है, आपको जवाब देने के लिए कहा गया है, तो आप जब जवाब देते हैं तो आप चाहते हैं कि सभी उच्च अधिकारियों को इस बात का पता चले और इसकी प्रतिलिपि पहुंचे, तो अब आप क्या कहेंगे कि कै ख ग के और कै ख जिसने आपसे जवाब मांगा है उनकी टेबल बनाओ कि इनके पत्रांक, इन्होंने जो लेटर भेजा था आपका। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन विस्तार पूर्वक समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर था अपना पृष्ठांकन से पूर्व किस प्रकार के वाक्यों को अपन लिख सकते हैं, किस प्रकार के वाक्यों को अपन देख सकते हैं। हाँ, अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप एक अधिकारी हैं, ठीक है, आप एक अधिकारी हैं, आपसे 3 अधिकारियों ने जवाब देने के लिए कहा है और जो जवाब देने के लिए कहा है वो अधिकारियों के नाम है कै ख ग, ये है, ठीक है। अब उन्होंने आपको जवाब देने के लिए किसके माध्यम से कहा, पत्र के माध्यम से। तीनों ने आपको पत्र भेजा और यूं कहा कि इस पत्र का आप जल्दी से जल्दी जवाब दो, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पत्र आया उस पत्र का क्रमांक था, क्रम संख्या तो होती है सभी पत्रों की, इसका भी क्रमांक था, इसका भी क्रमांक था, यानी क्रम संख्या थी। सामान्यतः जो भी पत्र होता है उसका जो क्रमांक होता है या जो पत्र संख्या होती है उसको अपन पत्रांक भी बोल देते हैं, यानी पत्र का अंक या पत्र की संख्या, उसको अपन पत्रांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब आपके कै ख ग के पत्रांक मिल चुके हैं आपको, ठीक है, कै ख ग अधिकारियों के पत्रांक आपके पास आ चुके हैं। अब आप इन अधिकारियों के इन पत्रांकों का जिस दिन आपको मिले थे, दिनांक भी थी कि जिस दिन इन्होंने दिया था तो उस पर एक दिनांक भी अंकित होगी, इसकी भी और इसकी भी, उनकी एक दिनांक भी थी, तो उस दिनांक के साथ आप उनको जवाब देंगे और जवाब जब देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जब भी पत्र का जवाब देते हैं तो हम उसका ब्यौरा देते हैं कि आपका उस दिन हमें पत्र मिला था, उसका जवाब हमें देने जा रहे हैं। तब अपन हेडिंग क्या डालेंगे भी इन अधिकारियों को जवाब दिया जाए,
एक ही संस्था के हैं तो अलग अलग पत्र नहीं लिखा जाता, एक पत्र लिखा जाता है और एक में ही अंत में यूं लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है अंत में? इस प्रकार से लिखा जाता है कि क ख ग, ये जो 3 अधिकारी हैं उनके पत्रांक, पत्रांक जो पत्र की संख्या थी वो डाल दो। कौन कौन सी थी? क का पत्र संख्या पहले, फिर ख का पत्रांक और फिर ग का पत्रांक। हो गया पत्रांक। फिर डाल दो दिनांक। अब दिनांक, आपको कौन कौन से दिनांक उनके पत्र मिले? क का, फिर ख का और फिर ग का दिनांक। उसके बाद के उत्तर देने के लिए इस प्रकार से आप लिखोगे कि भाई मैं क ख ग के इन संख्या वाले पत्रों के जो इस दिनांक को आए थे उनका उत्तर देने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं, इसलिए उत्तर देने के लिए ये प्रतिलिपि उनके पास पहुंचनी चाहिए। अब क के पास पहुंचनी चाहिए, जिस अधिकारी को आप जवाब दे रहे हो उसका नाम, फिर ख के और फिर ग के अधिकारी का नाम है लिख दो। तो इस प्रकार से भी पृष्ठांकन किया जाता है जब आप जवाब देने जा रहे हो, जब आप उत्तर देने जा रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि भाई इस प्रकार से भी जो है पृष्ठांकन के पूर्व में वाक्य लिखा जा सकता है। अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग पत्रों में, कुछ तो पत्रों के प्रकार के अनुसार बदल जाते हैं कि अब जैसे ये तो जवाब में है, उत्तर देने के लिए है, शीघ्र उत्तर देने के लिए ये वाला, तो वो तो सिर्फ उत्तर देने वाले पत्रों में ही लिखा जाएगा। बाकी भी अन्य लोग अपने अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने अपने पत्र प्रारूप के अनुसार उत्तर देते हैं। तो कोई भी वाक्य लिख सकते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु या सूचनार्थ, कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। इतने प्रकार के वाक्य लिखे जा सकते हैं पृष्ठांकन में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन पृष्ठांकन का प्रारूप देख लेते हैं कि पृष्ठांकन का प्रारूप किस प्रकार का होता है। आपको मैं बता देती हूं कि पृष्ठांकन जब आप दे रहे हो तो आप हेडिंग डालेंगे। मैंने आपको सबसे पहले जब पत्र के प्रकार पढ़ा रही थी उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई पृष्ठांकन 2 प्रकार के पत्रों में दिया जा सकता है। एक तो आपका ये पत्र है, ठीक है, आपने यहां पर पत्र को समाप्त किया, यानी यहां तक आपने विषय वस्तु भी लिख दी, विषय भी लिख दिया, प्रेषक प्रेषित का नाम भी लिख दिया, हस्ताक्षर भी कर दिया, सारा काम कर दिया। अब यहाँ पर आप पृष्ठांकन दे रहे हैं तो इस प्रकार से भी आप पृष्ठांकन दे सकते हैं। पृष्ठांकन नाम लिखा और उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु या सूचनार्थ, उसके बाद क्रम से लिख देंगे। एक तो ये तरीका होता है। एक ये होता है कि आपके पास ऐसा कोई पत्र था, ठीक है, जो आप भेज रहे हैं, अब इसकी विषय वस्तु बड़ी थी, अब इसमें पृष्ठांकन नहीं आता है, तो आप एक पत्र इसके साथ और स्टेपल करेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, यहां पर देंगे पृष्ठांकन और उसके बाद पृष्ठांकन देकर और उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, अनुपालनार्थ, शीघ्र उत्तर देने के लिए जो भी देना चाहते हैं वो लिखेंगे और उसके बाद क्रम संख्या, उन अधिकारियों की क्रम संख्या। तो इसीलिए मैंने आपको ये पत्र का प्रारूप अलग से पढ़ाया है कि भाई यहां पर यदि अपन देखें तो ये अलग से एक पत्र बन गया, हालांकि यहाँ पर ये साथ में आ रहा है, तो दोनों ही प्रकार से पृष्ठांकन दिए जा सकते हैं। चलिए अपन प्रारूप देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जब भी पत्र का प्रारूप देते हैं तो पृष्ठांकन शीर्षक लिखकर ही देते हैं। ऊपर अपन लिख देते हैं पृष्ठांकन, तो पृष्ठांकन हो गया। और सामान्यतः कभी कभार किसी लेटर पैड में सीधा यूं लिखा जाता है कि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ, तो इस प्रकार का भी लिखा जाता है। तो उसमें यूं होता है कि अपन समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर पृष्ठांकन किया जा रहा है। तो ये हुआ पृष्ठांकन। और उसके बाद अपन अगर इस प्रकार का लेटर लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो अपने को क्रमांक देना होगा।
अब क्रमांक आपकी संस्था का लेटर पैड का कौन सा क्रमांक है वो आप दे सकते हैं, और उनमें सारी की सारी चीजें आती हैं। यानी जो भी है आपने मान लीजिए कि 59 हो गया, उसके बाद आपका निशी जो भी है क्रम है या शी, इसमें बीच में शॉर्ट रूप में संस्था का नाम आ जाता है। बीच में यदि आप इस प्रकार से या 702 कोई भी क्रमांक संख्या आपके लेटर पैड की है, वो क्रमांक संख्या सबसे पहले यहाँ पर अंकित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीच में विभाग का नाम आ जाएगा। मान लीजिए कि गृह विभाग है, गृह विभाग, और राजस्थान सरकार का है तो राजस्थान सरकार। इसके साथ साथ यदि आप जयपुर देना चाहो तो जयपुर भी दे सकते हो। जो भी आपके विभाग का नाम है वो आप दे देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से इधर दिनांक आएगी। दिनांक आप कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी दिनांक है, इस दिन आप लेटर तैयार कर रहे हो तो इस दिन आप दिनांक जो भी है वो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, जो भी मैंने पूर्व वाक्य लिखवाए थे। मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख रही हूं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु, इस प्रकार से मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर जिसको भी प्रतिलिपि भेजनी है उन सभी के क्रमानुसार अधिकारियों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा हस्ताक्षर आएगा, और उसके बाद विभाग का नाम आएगा। अब यहाँ पर जो भी अधिकारी भेज रहा है वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा, और उसके साथ साथ कभी कभी तो स्टैंप लग जाती है, या फिर कोई अधिकारी अपना नाम, पद नाम वगैरह पूरा का पूरा दे देता है। तो यहाँ पर विभाग का नाम, अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी विभाग से संबंधित है, विधि विभाग से संबंधित है तो नीचे विधि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, ऊपर हस्ताक्षर आ जाएगा। इतना छोटा सा प्रारूप होता है। इसमें पहला जो रहेगा कॉलम ये रहेगा क्रमांक का रहेगा, दूसरा कॉलम ये रहेगा, तीसरा कॉलम दिनांक का रहेगा, जो कि लगभग पत्र प्रारूपों में समान आ रहा है। उसके बाद इसमें देखें तो चौथा ये और पांचवा ये, इस प्रकार से पृष्ठांकन का प्रकार होगा। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि महत्वपूर्ण पत्र प्रारूप है, आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये था पृष्ठांकन, जिसको अपनों ने बहुत अच्छे से समझा, और इसके साथ साथ अपनों ने देखा भी कि किस किस प्रकार के वाक्य पूर्व सूचना में दिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले पत्र प्रारूप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।